अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। हे भाइयों, दृढ़ बने रहो और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाए कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। अपने कहा मेरे पिता कि दृढ़ बने रहो पिता, और आपने कहा कि पवित्र आत्मा में स्थिर रहो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर पे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज के वचन से पिता स्थिर होने पाए, दृढ़ होने पाए। आज से प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर। हरि को प्रभु तेरा आत्मा जाए, सिखाए, समझाए पिता, दृढ़ करे प्रभु, स्थिर करे और आपके वचन में हमेशा बना रहे प्रभु। आपके राज्य के वारिस बने पिता, आपके आने तक पिता हमेशा प्रार्थना बने रहे प्रभु, वचन में बने, उपासना करे प्रभु जी। सभी का वचन तेरे जुन में परमेश्वर, सभी का वचन हरि के जुन में पिता वास करे प्रभु। और पिता तेरा नाम ऊंचा प्रभु, आप बड़े में इकट्ठे, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हे प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाए कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखे उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर ने आदि से चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए वह कहता है कि उस आदि से तुम चुने गए हो, इसलिए तुम दृढ़ और स्थिर रहो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने चुना कि हमें उसका अनुग्रह हमारे पर हो और उसकी पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, उस पवित्र आत्मा को हम पकड़ कर चले। स्थिर का मतलब यह है मेरे अजीजों कि जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, तो उस आत्मा के द्वारा हमें चलकर हमारे जीवन को प्रार्थना और वचनों का बनाकर उसमें चलना है, तब हम स्थिर रहेंगे और दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम उसे थामे रहो, यानी हमें परमेश्वर का वचन सुना है, समझा है, सीखा है, तो उस वचनों का हमारे जीवन में लागू करके हमें आगे बढ़ना है, हमें उससे वंचित नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके कार्यों के लिए चुना है। तो उस कार्य के लिए हमें सहभागिता होना है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हमें चुना उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। और यदि आगे लिखा हुआ कि 3 अध्याय के अंदर लिखा, 3 अध्याय के अंदर, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उसकी प्रार्थना बने रहेंगे, उसकी उपासना बने रहेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, तो प्रभु सच्चा है, वो हमें और भी स्थिर और दृढ़ करेगा। जब तक वो प्रभु नहीं आएगा, तब तक हमें स्थिर और मजबूत बना के रखेगा, दृढ़ बना, क्योंकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो मैंने बातें तुमको सिखाया है, उस बात को लेकर तुम चलोगे और चलते रहोगे, स्थिर रहोगे, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेम का, दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें मसीह में धीरज से, अनुग्रह में हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं कि हमें स्थिर नहीं है या हमें प्रार्थना नहीं आती है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए आज से, क्योंकि हम स्थिर रहने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, वचन की जरूरत है, उस परमेश्वर का अनुग्रह की हमें जरूरत है, तभी हम अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ्य में स्थिर रह पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास में आने के बाद गिर जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम और उसके अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, लेकिन आप और मुझे परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का सहायक दूंगा, वो तुम्हारी मदद और सहायता करेगा। यदि हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, हम स्थिर नहीं हो पा रहे प्रभु में, तो आप प्रार्थना करें आज से कि प्रभु मुझे स्थिर कर, मुझे दृढ़ कर, क्योंकि मैं स्थिर होना चाहता हूँ, मैं दृढ़ बनना चाहता हूँ, मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, आपके वचन के अनुसार चलकर मैं आपके राज्य के वारिस बनना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आप उसकी आत्मा देकर हमें और भी मजबूत बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें।
हालेलुया रूहाना रबा समदुना रिखादना बा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, जो आज के वचन आज के कलाम से पिता स्थिर और दृढ़ होने पाए पिता, इनकी मजबूती पिता न्यू होने पाए पिता। आज से प्रार्थना के लेवल बढ़े, वचन का लेवल बढ़े और परमेश्वर पिता आपके वचन और पवित्रताएं में स्थिर होने पाए पिता। प्रभु तूने चुना तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए प्रभु, इनको चुन कर पिता अलग किया प्रभु। ये चुने हुए पिता आपके लोग हैं प्रभु, इनको सीखा समझा प्रभु, तेरी आराधना प्रार्थना किया, हमेशा तेरे डर तेरे भय में चले और तेरे राज्य के वारिस बने पिता। और हजारों आत्माओं को बदल कर भी तेरे राज्य प्रवेश करे, ऐसा हमारे जीवन को बना मेरे पिता, कि हम दूसरों के लिए आशीषकारी बन जाए मेरे पिता। जैसा आपने शाऊल के हृदय को परिवर्तन किया और ऐसा क्या प्रभु कि वो पिता मारपीट करने वाला बदमाश व्यक्ति, परमेश्वर चोरी करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति को आपने ऐसा बदला कि आपकी सेवा में इस्तेमाल के पिता। वैसे हर व्यक्ति प्रभु जो स्थिर नहीं रह पा रहे पिता, उनको स्थिर कर पिता से, और प्रार्थना और वचन मजबूत आपके राज्य की वारिस होने दे परमेश्वर पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें आप और लाइक करें, प्रभु सबको आशीष दे।